नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी देश में चुनाव का माहौल होता है, मतलब विधानसभा का चुनाव हो या हाल ही में लोकसभा का चुनाव, तो विपक्ष की तरफ से कौन सा मुद्दा होता है? एक मुद्दा फिक्स होता है विपक्षी दलों की तरफ से, ईवीएम के नाम का रोना रोना। चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक सबके ऊपर ये विपक्षी नेता, ये विपक्षी दल सवाल उठाते हैं ईवीएम को लेकर। इन विपक्षी दलों को जैसे ही पता चल जाता है कि हम चुनाव हार चुके हैं या चुनाव हारने वाले हैं कि तुरंत ईवीएम के नाम का रोना शुरू कर देते हैं। पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को ऐसा फैसला सुनाया कि विपक्षी दल, विपक्षी नेता हमारे देश के अब ईवीएम के नाम पर रोना नहीं रो सकेंगे। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग हो या सरकार किसी के भी ऊपर सवाल नहीं उठा पाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो विपक्षी दलों की जो नाकामी छुपाने का एक हथियार था, मतलब जब कभी भी मैंने आगे कहा कि हारने की नौबत इनकी आती है या हार जाते हैं तो ईवीएम के नाम पर सारा ठिकरा फोड़ देते हैं। तो इनकी नाकामी का जो ये एक हथियार था ईवीएम, वो हथियार अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए छीन लिया है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा क्या फैसला दिया गया जिसके बाद अब ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना मुमकिन नहीं विपक्षी नेताओं के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को इस फैसले के जरिए बहुत बड़ा झटका दिया है। हमारे देश में जब कभी भी चुनाव का माहौल होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी और दल हर 2 दिन में एक बार मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर आकर ईवीएम के नाम का ढिंढोरा पीटते हैं, ईवीएम के नाम का रोना रोते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया 26 अप्रैल 2024 को, और इसके बाद सारे विपक्षी नेताओं की बोलती बंद कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट, वोटिंग पर्ची दिखाने वाली मशीन की वेरिफिकेशन की मांग पर बड़ा फैसला सुनाते हुए शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को इससे जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज कर दी। मतलब हम जब वोट देते हैं तो एक वीवीपैट मशीन भी होता है जिसके अंदर से एक पर्ची निकलती है, तो उस पर्ची को लेकर विपक्षी दलों ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि यह मुमकिन नहीं है। इसके अलावा बैलेट पेपर से चुनाव की जो मांग थी या उसको लेकर जो याचिकाएं डाली गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। गौरतलब है कि वीवीपैट वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से जुड़ा यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनाया है। इस संबंध में एडीआर संस्था और कुछ अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें मांग थी कि वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100% मिलान किया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अपना जो मत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। गौरतलब है कि इस मामले में चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ होना मुमकिन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो चुनाव आयोग ने इस दौरान मशीनों की सुरक्षा, उन्हें सील करने और उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी कब आया, जब देश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव चल रहा था। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर यह फैसला आया। अभी देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक लंबी प्रक्रिया बाकी है, मतदान बाकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला अहम है और विपक्षी दलों को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के इस माहौल के दौरान लगा है। पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला सामने आया उससे ये साफ हो गया कि विपक्षी दल बेफालतू का रोना रोते हैं। और वैसे भी हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि मैं कई बार अपने पहले के वीडियो में कह चुका हूं कि जब जब कोई राज्य में विपक्षी दल जीतता है, मतलब कांग्रेस पार्टी हो या कोई और विपक्षी दल पार्टी चुनाव जीतती है, तो उनके लिए लोकतंत्र सही है, ईवीएम सही है, सारा माहौल सही है। पर गलती से अगर वो लोग हार जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम में गड़बड़ी है।